इससे मान लीजिए 6, 7, 8, 9, 10 का औसत क्या होगा ऐसा हम पूछ दिए। तो यहाँ पर देखिए 6, 7, 8, 9, 10 में ये संख्या लगातार संख्या है। 6, 7, 8, 9, 10 क्या है? लगातार संख्या। औसत पूछा जा रहा है तो मतलब पहली संख्या, मतलब 6 और प्लस क्या 10 करेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो 16/2 बराबर कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा आंसर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल और एन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल या फिर बीएसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए एवरेज का पार्ट 5 लेकर आया हूं और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि पूर्ण संख्याओं का औसत और लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत और लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, और मैंने साथ में आप लोग बताया था कि लगातार n पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत और लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए आज आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोग आज के टॉपिक को अच्छी तरह सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर सबसे पहली बात आप लोगों को जानना जो है वो ये जानना है कि यहाँ पर लगातार n पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत और लगातार n तक के पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहली बात आप देखिएगा, यहाँ पर जो हम पहले बताने जा रहे हैं वो है लगातार n पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत। लगातार n पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत ये होता है n इंटू n-1 का स्क्वायर बाय 4। और दूसरा जो है वो है लगातार n तक के पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत। इसका फार्मूला था n² इंटू n+1/4। तो इस दो फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से लगातार n पूर्ण संख्या और लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए छोटा छोटा उदाहरण लेकर आपको हम बताएंगे यहाँ सॉल्व करके किस प्रकार से आप लगातार n पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कर सकते हैं और लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, बोलते हैं लगातार 3 पूर्ण संख्याओं। अगर सवाल आपसे ऐसा हम कर देते हैं कि लगातार 3 पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत बताएं, 3 पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत, तो आप फॉर्मूला लगाइए 3 इंटू क्या आता है 3-1 का होल स्क्वायर बाय क्या 4। तो 3 इंटू यहाँ पे 3 में घटाएंगे 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, बाई 4 है, 4 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 3 बचेगा। तो आपने देखा कि लगातार 3 पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत क्या हुआ, तो 3 इंटू हो गया 3-1 का स्क्वायर बाई 4 यानी 3 ही आया। लेकिन अगर सवाल ये है कि जो मेथड मेरा ये कहता है औसत किसी भी राशि का औसत ज्ञात करने का कि राशियों के कुल योग में राशियों की कुल संख्या से अगर भाग करते हैं तो मेरा औसत प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से 3 आया तो हम देखते हैं कि वो फॉर्मूला लगा के जिससे हम ज्ञात करते हैं लगातार 3 पूर्ण संख्याओं का घनों का औसत। तो 3 पूर्ण संख्या किसका, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, स्क्वायर नहीं होगा, घनों का औसत बोल रहा है। तो 0 का पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है तो 0 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और बाई क्या 3 है, 3 संख्या है तो 3 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 0 का क्यूब तो 0 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 है तो 8 और 1 9 हो गया, 9/3 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो आपने यहाँ पर गौर किया होगा कि जो मेथड है उसकी सहायता से आपने जब निकाला तब भी 3 आया और जो मैंने एक ट्रिक समझ लिया, जो फॉर्मूला ने बताया उसके माध्यम से आप निकालें तब भी आपका 3 आया। अगर आपके मन में अभी भी ये सवाल है कि जब मेथड से हम निकाल सकते हैं फिर इसकी क्या आवश्यकता है, तो आवश्यकता उसकी इसलिए है
क्योंकि यहाँ मैंने आपको 3 संख्याओं का बोला, इसलिए आप 3 संख्याओं का घन कर लिए और 3 से भाग दे दिए। हम 10 संख्याओं का बोलेंगे तो उसका भी आप कर सकते हैं, लेकिन सोचिए 10 संख्याओं का घन करेंगे फिर उसमें 10 संख्याओं से भाग देंगे, समय लगेगा आपको। लेकिन अगर आप फॉर्मूला पर रखते हैं तो आसानी से इसे आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे अगर हम बोल देते हैं कि लगातार 5 संख्याओं के पूर्ण संख्या, लगातार 5 पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत बताएं। देखिएगा इसको, लगातार 5 पूर्ण संख्याओं का, ऐसा बोल देते हैं लगातार 5 पूर्ण संख्या। तो लगातार 5 पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 5 × 5 - 1 का स्क्वायर और बाई क्या करेंगे 4। तो 5 × हो जाएगा, यहाँ देखिए 5 में घटेगा 4 बचेगा और 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4, फिर 4 से भाग देते हैं, 4 4 कट जाएगा, 4 × 5 = 20 आ गया। हम तो लगातार 10 तक का बताइए, अगर ऐसा बोल देते हैं कि लगातार 10 पूर्ण संख्याओं का, लगातार 10 पूर्ण संख्याओं का कैसे निकालेंगे, तो देखिए निकाल देते हैं 10 गुना क्या 10 - 1 का स्क्वायर और बाई करेंगे 4। तो 10 गुना कितना हो जाएगा, 9 × 9 बाई 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 × 9 = 81 और 81 × 5 कर दीजिए। तो 5 × 5, 5 × 8 = 40, 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 202.5 आ जाएगा। तो ये लगातार 10 पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अभी जो ने बताया वो लगातार n 5 पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत, 10 पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत। अब देखिए लगातार n तक का, इसको अगर लिखना चाहते होंगे तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का देखिए, अब यहां भी आपको हम थोड़ा सा मान लेके दिखाते हैं ताकि आप आसानी से प्रूव कर भी सकते हैं उस बात को कि जो आप निकाले वो सही था या नहीं था। हम बोलते हैं कि लगातार n तक का, लगातार n तक की पूर्ण संख्या, अब हम n का मान जो हम बोल रख देते हैं 3, ये लगातार 3 तक की पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत। तो फार्मूला क्या है आपका 3 का स्क्वायर × 3 + 1 बाई क्या लिखेंगे 4। तो 9 गुना कितना हो जाएगा 3 और 1 4 बटे 4, ये 4 4 कैंसिल हो गया, बचेगा 9। तो लगातार 3 तक की पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत कितना आ गया 9 आ गया। ये तो मेथड से आया, सॉरी ये ट्रिक से आया, फार्मूला से आया। मेथड ये है कि राशियों की कुल योग में राशियों की कुल संख्या से भाग देने पर देखते हैं उससे। तो लगातार 3 तक का लिखिए 0 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब और 3 का भी होल क्यूब, क्योंकि 3 तक का बोला है। तो कितना संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 हो गया। तो 4 से भाग कर दीजिए, 0 + 1 + 8 प्लस हो जाएगा 27 बाई 4, इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा देखिए 8 1 9 27 और 9 हो जाएगा 36 बटे 4 और 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आपने देखा कि जो मेथड है आपका उसके उस माध्यम से भी आपका आंसर कितना आया 9 ही आया, और जो ट्रिक है उस माध्यम से भी आपका क्या आया 9 ही आया। तो इस प्रकार से आप कितना भी दिया जाए, जैसे अगर हम बोल देते हैं कि लगातार बताइए 9 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, लगातार 9 तक की, तो 9 तक की जब बात आएगा तो फॉर्मूला पर रख दीजिए 9 का स्क्वायर और गुना यहाँ क्या लिखेंगे 9 + 1। तो 9 + 1 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 और गुना हो जाएगा यहाँ 10 और नीचे हो जाएगा 4। यहाँ पर देखिए 2 से भाग कर दीजिए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 81 पंचे कितना हो जाएगा 405, 2 से भाग देंगे तो 202.5 आ जाएगा। यहाँ पर आपको हम लिख देते हैं कितना आ गया 405 बटे 2 और भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब जब भाग करेंगे इसको तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कितना हो जाएगा, भाग करने पर 202.5 आ जाएगा। इसको भाग करते हैं तब इस चीज को, तो इस प्रकार से आप कितना भी n तक की पूर्ण संख्या घनों का औसत बोलेगा, n का स्क्वायर करना है, फिर उसमें 1 जोड़ देना है, गुणा कर देना है और 4 से भाग दे देना है, आपको घनों का औसत निकल जाएगा। तो ये जो औसत निकालने के लिए बारे में बताया हमें वो था पूर्ण संख्या के बारे में। आइए कुछ और संख्या के बारे में आपको हम बताते हैं। फिलहाल इसको लिखना चाहते तो आप लोग लिख लीजिए फटाफट।
चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे। अब देखिए हम जानेंगे लगातार संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करते हैं। कोई भी संख्या रहे, पूर्ण रहे, प्राकृत रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लगातार संख्या है तो लगातार संख्याओं का औसत, लगातार संख्याओं का औसत, लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करने रहे तो कुछ नहीं करना है। लगातार संख्या में जहाँ से संख्या शुरू होती है जहाँ खत्म होती है, लगातार जब कुछ संख्या स्टार्ट नहीं हुआ ना, यानी जो पहली संख्या होगी, पहली संख्या प्लस क्या करना, अंतिम संख्या, इसको जोड़ लेना, इसे भाग किससे दे देना, 2 से भाग दे देना है। इसे मान लीजिए 6, 7, 8, 9, 10 का औसत क्या होगा, ऐसा हम पूछ दिए। तो यहाँ पर देखिए 6, 7, 8, 9, 10 में ये संख्या लगातार संख्या है। 6, 7, 8, 9, 10 क्या है, लगातार संख्या। औसत पूछा जा रहा है तो मतलब पहली संख्या, मतलब 6 और प्लस क्या 10 करेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो 16/2 बराबर कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा आंसर। अगर आपसे सवाल ऐसा पूछता है कि 5, 6, 7, 8 ... 15 दे दिया तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, लगातार संख्या है। 5, 6, 7, 8, 9, 15 तक वाला औसत क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, 5 और प्लस 15 कर देना है और बटे 2 से भाग दे देना है तो 20/2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरह लगातार संख्या अगर आपको दिखे और औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो सभी संख्याओं को आपको अलग अलग जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट आप पहली संख्या को अंतिम संख्या में जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, आपका औसत ज्ञात हो जाएगा लगातार संख्याओं का। चलिए इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। कुछ और अगर हम आपको दिखाते हैं उसका औसत कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे तो आइए दिखाते हैं चाल के बारे में। चाल का औसत कैसे ज्ञात करते हैं। 2 असमान चाल से समान दूरी अगर तय की जाए तो चाल कैसे ज्ञात किया जाएगा। 2 असमान चाल से, मान लीजिए एक चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और एक है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए असमान तो है नहीं कि x एक y है। 2 असमान चाल से अगर समान दूरी तय की जाए, समान दूरी मतलब दूरी बराबर ही है लेकिन चाल अलग अलग है, हमसे पूछा जाता है कि उस दूरी को तय करने में औसत चाल क्या रही, तो औसत चाल क्या हो जाएगा, तो 2 × xy और बटे क्या करना है, x + y कर देना है। इससे आप क्या कर सकते हैं, उन दोनों का औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि एक सवाल आपको अभी बनाकर दिखाते हैं। सवाल देखिए आपके सामने है, करा एक नाव एक निश्चित बिंदु तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा वापस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभ बिंदु पर पहुंचती है। पूरी यात्रा में नाव की औसत चाल क्या रही है। आप देखिए जाने का चाल जो था वो था 15 किलोमीटर प्रति घंटा, आने का चाल जो था वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दूरी उसी को तय करना है क्योंकि कह रहा है एक बिंदु से गया, मतलब मान लीजिए A से B तक गया है और B से फिर A तक आया है, मतलब समान दूरी को तय किया गया है। दूरी क्या है, समान है, चाल है भिन्न भिन्न, 15 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा जा रहा है औसत चाल क्या होगा, तो औसत चाल कैसे निकालेंगे, तो क्या करना है 2 × 15 × 10 और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 15 और 10 कितना होता है, 25 कटा दीजिए, 25 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। उस नाव की औसत चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आई होप फ्रेंड्स आप पूरी वीडियो को देखेंगे, आप समझ गए किस प्रकार से आप 2 असमान चाल से समान दूरी अगर तय किया जाता है तो औसत चाल ज्ञात करते हैं। साथ में एक चीज़ आपको मैंने और बताया कि जब कोई लगातार संख्या रहता है उसका औसत कैसे ज्ञात करते हैं और पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत कैसे ज्ञात करते हैं आज से क्लास में। तो आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको अभी लिखना चाहते हैं फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज से क्लास के बारे में फीडबैक देना मत भूलिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।